और देखिए बाबा बागेश्वर का बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में राष्ट्रीय गीत गाए जाएं, पता लग जाएगा कि कौन राष्ट्रभक्त है, देशद्रोही कौन है और देशभक्त कौन है। वंदे मातरम से दिक्कत तो देश छोड़ दें। तो बाबा बागेश्वर का ये बयान सामने आया है। आज से सनातन पदयात्रा की शुरुआत हुई है जो कि 160 किलोमीटर लंबी चलेगी और इससे पहले ये बयान सामने आया है। होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। देश बहुत ठीक है ना जी करिए। हाँ, देश सर्वोपरि है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल होना चाहिए। इससे महाराज जी, इससे देशभक्त और गद्दारों की कैसे पहचान होगी? इससे ही पहचान होगी। हाँ। जो देशभक्त नहीं होने, देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रगान नहीं गाएगा, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत नहीं गाएगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगा, उनको देश में रहने। जो राष्ट्रगान नहीं बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही है। तो देखिए बाबा बागेश्वर का एक और बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा कि भीड़ बता रही है हिंदू एकजुट हो गया है। हैदराबादी देख लें, सनातन हिंदू एकता की भीड़, लव लैंड जिहाद रोकने के लिए ये यात्रा है। बाबा बागेश्वर निकल गए हिंदुओं को एक करने के लिए और बाबा बागेश्वर के साथ देश विदेश के हिंदू इस वक्त सड़कों पे नजर आ रहे हैं। क्या पॉलिटिशियन, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या साधु, क्या संत, न जात है न बात है और इस वक्त सब सड़क पे नजर आ रहे हैं। महाराज, झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। भगवान बिल्कुल, ये जागे हुए हिंदू हैं। देश में एक नई क्रांति लिख रही, नया इतिहास लिख रहा, देश एक नए आयाम पर जा रहा। भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया, जातियों से ऊपर आ रहा। ये क्रांति धीरे धीरे भाषा, बोली, कल्चर, इस विभिन्नताओं में एकता लाएगी और भारत के हिंदुत्व को मजबूत करेगी और विदेशों में बैठे हुए हिंदुओं का भी ये देश हिंदू राष्ट्र होकर के उसका समर्थन करे। कौन सा सूरज उगता नजर आ रहा है आपको? कौन सा सूरज? हिंदुत्व का, एकता का, अद्वैतवाद का, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की उस महायात्रा का वो सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में नया इतिहास लिखेगा। ये भीड़ वो हैदराबादी देख लें, ये भीड़ वो हैदराबादी। वो जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। आज बागेश्वर धाम में, बजरंगबली के धाम में तिरंगा लहरा रहा था, राष्ट्रगान हो रहा था। आपने कहा मंदिर सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए आज अपनी जो है प्राणों को निछावर किया है, तो आपने जो कहा है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान मदरसों में और मंदिरों में होना चाहिए, क्यों? इसलिए होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है। देश बहुत ठीक है ना जी करिए। हाँ, देश सर्वोपरि है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल होना चाहिए। इससे महाराज जी, इससे देशभक्त और गद्दारों की कैसे पहचान होगी? इससे ही पहचान होगी। हाँ। जो देशभक्त नहीं होने, देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए।